हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। आज हम आपके समक्ष क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है क्लास 7 मैथ्स, पेरीमीटर एंड एरिया। तो स्टूडेंट, जैसा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, हम पेरीमीटर एंड एरिया यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि आपको एक घड़ी नज़र आ रही है और एक जो सेकंड पिक्चर है ये एक दीवार की, और तीसरी जो पिक्चर है वो एक फ़ोटो फ्रेम की। तो फ़ोटो फ्रेम भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट, और मिरर भी ऐसे ही होता है। तो आप इनको देखकर थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। गोल गोल क्या होता है स्टूडेंट? वृत्त। और ये जो ब्लू कलर की आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, अभी हम इसके बारे में भी समझेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर की पिक्चर के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, रिलेट कर रहा है। जो इसका जो इसकी जो जैसे चार इसकी क्या है, इस पिक्चर की ब्लू कलर की लंबाइयाँ हैं, जैसे चार इसकी क्या है, भुजाएं हैं। टाइल्स नज़र आ रही हैं जो हम फर्श पर बिछाते हैं। और ये गोल गोल जो है आपको कड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑरेंज कलर की पिक्चर के साथ ये रिलेट कर रहे हैं। जो हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। ऐसे ही आयत और ये वृत्त। अब इन पिक्चर्स की स्टूडेंट्स आपको पहचान करनी है कि वर्ग की पिक्चर कैसे होती है, आयत की कैसे होती है और वृत्त की कैसे होती है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई आकृतियां हैं। तो अब आप डिस्प्ले पर देखेंगे, आपको एक बुक नज़र आ रही है और एक अंगूठी, जो कि हम अपनी उंगली में डालते हैं। महिलाएं खास तौर से और पुरुष भी जो हैं वो अंगूठियों को डालते हैं। तो इनकी पिक्चर कैसी है? गोल गोल। और किसकी तरह है? वृत्त के आकार की। इसकी आकृति कैसी होती है स्टूडेंट? आयत के आकार की। अब आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि जैसे कि आज हमारा टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो पहले हम क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर ऊपर आपको ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक कलर की तीन पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो जो स्टूडेंट ब्लू कलर में है, ये सारा का सारा इस पिक्चर के अंदर जो ब्लू कलर है ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। ऐसे ही वृत्त के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का है कलर, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। और ऐसे ही वर्ग के अंदर जो ब्लैक कलर का है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। अब परिमाप की बात करते हैं। परिमाप में क्या है? जैसे आयत के अंदर आपको ये चार भुजाएं नजर आ रही हैं स्टूडेंट। ये जो इसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो एक बाउंड्रीज है, इसको हम परिमाप लेते हैं। और इसी तरह से वृत्त के अंदर जो आपको ये गोल गोल एक रिंग अंगूठी की तरह नजर आ रही है, अगर हम किसी भी ग्राउंड का स्टूडेंट पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका परिमाप। और यहाँ पर अगर हम वृत्त की टर्म में लें तो वो परिधि हो जाता है। अब हम आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आपको एक साइकिल नज़र आ रही है। तो दैनिक जीवन में जो मैथ की आकृतियाँ हैं या मैथ का प्रयोग बहुत सी चीज़ों में होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक टायर नज़र आ रहा है। तो टायर क्या होता है स्टूडेंट? गोल गोल। जैसे छोटा बच्चा छोटी साइकिल चलाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसकी साइकिल वो बड़ी हो जाती है। और वो किस वजह से बड़ी होती है? टायर की वजह से और उसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये जो गोलाई है स्टूडेंट, ये क्या है? वृत्त की परिधि। अब हम यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, जो आपको ये डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है काले रंग की आकृतियाँ, ये क्षेत्रफल को दिखा रही हैं। और ये जो लाल रंग की आकृतियाँ हैं स्टूडेंट, लाल और तकरीबन नारंगी कलर जो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? इनकी परिधि और परिमाप। तो ये तीन आकृतियाँ हैं, आयत, वृत्त और वर्ग। तो परिमाप की अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिमाप किसी भी बंद आकृति जैसे वर्ग आयत की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। और जबकि परिधि की बात करें तो परिधि का प्रयोग हम वृत्त के तौर पर लेते हैं कि वृत्त में जो उसकी गोलाई होती है या चारों ओर की जो दूरी है, हम उसको परिधि कहते हैं, या फिर हम वो परिमाप भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो कलरफुल पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जो ये कलर नज़र आ रहे हैं, ये इन आकृतियों की क्या है? परिधि और परिमाप।
तो सरल शब्दों में परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे बाड़ लगाने के लिए खेतों में हम बाड़ लगाते हैं, और जो परिधि है वो वृत्त के लिए होती है, जैसे पहिए का एक चक्कर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या है? किसी बंद आकृति या सतह द्वारा घेरे गए कुल स्थान जगह की माप होती है, जिसे वर्ग इकाइयों जैसे वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो आपको स्टूडेंट डिस्प्ले पर क्या है? फुटबॉल का मैदान नजर आ रहा है। तो इस फुटबॉल के मैदान में जितनी भी घास लगती है वो क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। तो हमने अभी इन तीन आकृतियों की बात की है। ये जो पहली ग्रीन, वर्ग, आयत और वृत्त की बात की है। तो अब आप इनको पहचान सकते हो कि वर्ग कैसा होता है। तो वर्ग की बात करें तो वर्ग में दो बातें होती हैं स्टूडेंट। सबसे पहले उसका परिमाप और फिर उसका क्षेत्रफल। तो हम पहले वर्ग का परिमाप जानेंगे। तो यहाँ पर जो आकृति है इसके अंदर जो ब्लैक कलर है, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज है स्टूडेंट, ये क्या है? इसका परिमाप। तो वर्ग में एक भुजा होती है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं स्टूडेंट? बराबर होती हैं। तो परिमाप क्या होगा? क्योंकि चार भुजाएं हैं तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा। तो कोई भी एक भुजा है उसको हम 4 से गुना कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं, आपको काले रंग का एक वर्ग नजर आ रहा है और मुझे इसका परिमाप निकालना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो हम इसकी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप निकालना बहुत आसान है सभी भुजाओं का योग करके। इसी तरह से अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। उदाहरण लेते हैं। आपको एक आकृति डिस्प्ले पर नजर आ रही है जिसमें क्या है? इसकी भुजाएं 5। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर हम 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग में होता है, क्योंकि देखें दो भुजाएं होती है ना, तो दो भुजाओं को जब गुना करेंगे तो हमारी जो मात्रक है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएंगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और आपने इसी तरह से पढ़ाई करते रहना है, चीज़ों को समझना है और अपना ध्यान रखें।